बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा और उसके साथ साथ डॉलर की उड़ान इस वक्त बहुत ऊंची जा रही है। तब्दीली सरकार के दौर में इस वक्त महंगाई अपने अरूज पर है और जी चाहता है कि लोगों से यही कहा जाए कि 1992 के वर्ल्ड कप की झलकियाँ देखें और मज़े लें, क्योंकि ये हुकूमत वो हुकूमत है जब इक़्तिदार में आने से पहले ये बड़े बुलंद बांग दावे किया करती थी। इमरान खान साहब के मौक़िफ़ और उनकी तकारीर अगर आपको याद हों तो डॉलर की कीमत बढ़ने से इमरान खान साहब क्या कहा करते थे वो भी आप जानते हैं। आपको पता है कि रुपया गिर गया, 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है जब डॉलर के सामने 1 रुपया गिरता है। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। 10 साल पहले डॉलर 60 रुपए का था, आज 125 रुपए के मतलब कि 10 साल पहले अगर आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा था वो सिर्फ 50 रुपए रह गया। जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया। कौम गरीब हो गई है। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। अच्छा, क्या हुआ, क्या वजह हुई, वजह क्या हुई बताओ? चोर आ गए, यानी कि जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं तो वो वैसे ही है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बिठा दो। कि जब डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा करम है आज कि हमारा रुपया सिर्फ 35% गिरा। ये हो सकता है अगर आज 155 का डॉलर है, ये 300 पे भी जा सकता था, 250 पे जा सकता था, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर ही नहीं थे उसको रोकने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने पर इमरान खान साहब कैसे चीख चीख कर इस पूरी कौम को बताया करते थे कि जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं तो किस तरह महंगाई का तूफान आता है। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्क कितना मकरूज हो जाता है, 1 रुपया बढ़ने से किस कदर अवाम मकरूज होती है, ये भी इमरान खान साहब इस कौम को बताया करते थे। अब तावीलें दी जा रही हैं, अब ये अवाम को ये बताया जा रहा है कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो शुक्र करें 300 रुपये का डॉलर नहीं हो गया, 35% बढ़ा है, 40% बढ़ा है। और साथ ये भी कहा जाता है कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं इस वक्त की कीमतें हमारे दीगर ममालिक की निस्बत बड़ी कम हैं। ये नहीं बताया जाता कि हमारे यहाँ फीकस आमदन कितनी है, हमारे यहाँ गुर्बत कितनी है, महंगाई कितनी है, और जो लोगों की आमदन है क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि इस वक्त वो बिजली के बिल दे सकेंगे। यही इमरान खान साहब आपको बिजली के बिल फाड़ते हुए नजर आए थे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात करते थे और बिलों को जलाने की बात किया करते थे। आज क्या क्या ताबीलें दे रहे। जी चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में कोई तजिया ना किया जाए, कोई तबसरा ना किया जाए, सिर्फ आपको यह बताया जाए कि इमरान खान साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के हवाले से साबका हुकूमत पर तनकीद करते हुए क्या कहा करते थे, जरा ये देखिएगा। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। लोगों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, फिर से पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं आप। ये टैक्स अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये गुर्बत कॉज करती है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना था। आप पेट्रोल डालते हैं अपने मोटरसाइकिल पे, 50% टैक्स कटता है, आपकी जेब से जाता है। अगर मैंने महंगाई करके ही पैसा बनाना है तो ये तो मुझे तो इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो आप कराची के अंदर 4-5 ग्रुप्स हैं जो जाके जगह लेते हैं, बता लेते हैं लोगों से, ये बता हो गया। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोजगार है, महंगाई है, वैसे ही इस्पानों पे हर दूसरे दिन बिजली ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल, तो लोग पिस गए हैं बेचारे। 80% टैक्स है डीजल के ऊपर, वो टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, उसके लिए अवाम के ऊपर लगा दिया टैक्स।
ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है अवाम देगी बेचारी। हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे, मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। वज़ीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं, उसकी कीमत अवाम अदा करती है। और कैसे अदा करती है ये सुने। बिजली 2 रुपए 13 पैसे से 9 रुपए 86 पैसे पे आज बिजली गई। गैस 10 साल पहले 150 रुपए यूनिट पे थी, आज जनाब गैस है 573 रुपए यूनिट। 10 साल पहले आटा था 13 रुपए केजी, आज है 45 रुपए केजी। 10 साल पहले दालें 55 रुपए केजी थी, आज 90 रुपए केजी। 10 साल पहले चीनी 21 रुपए केजी थी, आज तकरीबन 50 रुपए केजी। डीजल वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती हैं। और अगर ये डीजल नीचे ले आए जिसकी कीमत 38 रुपए होनी चाहिए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी। ये कभी उम्मीद ना रखना अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। इमरान खान मर जाएगा, कभी पैसे नहीं मांगेगा। सच कि मैंने अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। वफाकी वज़रा की बात करें, PTI की लीडरशिप की बात करें, वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करती नजर आती है। लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शहरी इस पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से आपके हवाले से क्या कह रहे हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी। ज़रा ये खुद देखिएगा कि अवाम किस तरह चीखो पुकार कर रही है और अवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है। ज़रा ये भी एक जायज़ा ले लें ताकि आप तक अवाम की बराह रास्त आवाज़ पहुँच सके कि अवाम किस हाल में है। लेकिन इन्हों चाहिए इमरान खान को कि अपनी कबीना के उत्ते ना कुछ जोड़े वजीर मशीर बिठाए है ना, ये कुछ घट करन तो इन्हों हदायत दे अल्लाह ताला कि आवाम गरीब आवाम का सोचन। हर चीज़ की महंगाई इन्नी हो गई आ, इमरान खान जिंदाबाद। हाँ जी, सानू तो इस चीज़ का पता भी, वो जो भी कर रहा वा पता नहीं की कर रहा माड़े बंदे नाल। पेट्रोल का बम गिराया है ना, देखिए हालांकि पहले हम ये बोतल भर कर लिया करते थे, लेकिन अब जो है ना 100 रुपए में पता भी नहीं चलता। हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल है, आटा है, गैस है, बिजली है, हम कहाँ मरें, कहाँ जाएं। पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने और इन्होंने LPG गैस कर दिए। बिजली के बिल देखें, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये गवर्नमेंट छोड़ जाए रही है, गरीब जाए तो कहाँ जाए। ये इस्तीफा दे देना चाहिए इमरान खान को। पहले ये बातें करता था, बिल पार देता था। खान साहब के खुदा का खौफ करें, तो गरीबों पर रहम करें आप, नहीं तो आपसे हुकूमत नहीं होती तो काइंडली आप ये हुकूमत छोड़ दें। ये हमारे ऊपर अजाब आ गया है, 4 रुपये अब बढ़ा दिया है। पहले के पेट्रोल होता था 100 रुपये से नीचे बंदा अफोर्ड कर सकता है, 100 से ऊपर कैसे अफोर्ड कर। गरीब बंदा कहाँ जाए, इतनी महंगाई है, बंदा परेशान है, घर का राशन पेट में पूरा पला जा सकता है, कहाँ जाए गरीब बंदा। इनका यही रोजाना का ड्रामा है, कभी चीनी महंगी है, कभी घी महंगा है, गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बहुत हालात तंग है इनसे, तो फिर वही अच्छे थे पहले वाले। और लाला बर्बाद कर सटिया ने कश पले रही है गरीब बंदे दे। फिर दिनाल देखो वजीर आजम रक्षे वाला बहा देंगे, अल्लाह दी कसम है, गरीब आवाम नहीं तो सोचेंगे। वो खुद जो है ना वो बिठाया हुआ है, उनको बिठाया गया हुआ है, उनको कोई बात समझ में नहीं आ गई है कि मैं बैठ तो गया हूँ, अभी मैं क्या करूँ। बस गरीब क्या करेगा, गरीब मरता ही जाएगा और महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल पे और इजाफा हो गया। महीने में आप 2-2 बार पैसे बढ़ा देते हो, बढ़ाते कितने, 5 रुपये 6 रुपये, 5 रुपये 6 रुपये। कम करने की बारी आती है 1 रुपया 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, सिर्फ 75 पैसे। जो पेट्रोल की कीमत पहले नवाज शरीफ के दौर में थी वो फिर भी बेहतर थी इस लिहाज से। कहता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दे और हमारी जान छोड़ दे, अपने बच्चों के पास चले जाए लंदन में, हमारी जान छोड़ दे। भाई आपसे हम बहुत ज़्यादा बदजन हो गए हैं, आपने हमें इतना जलील करके रख दिया, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, 127 हो गया। रात को मैंने डलवाया, मैंने कहा यार फिर ज़्यादा कर दिया। कहते वो इमरान खान की मेहरबानी है। इसने गरीब का जीना हराम कर दिया, इसने गरीब के आने वाले बच्चों के मुंह से भी रोटी छीन ली है और गरीबों का बेड़ा गर्क करे। हम साहब ये आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, खुदारा हमें माफ़ कर दो। जो आपने LPG तेल और गैस की कीमतों में 25% इजाफा कर दिया है, ये क्यों किया है? गरीब आवाम तो बेरोजगारी से मर रही है और आप पेट्रोल आए दिन पेट्रोल चेंज कर रहे हैं और वो
गैस महंगा कर रहे हैं। खुदारा हमें माफ़ कर दो, ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए हमें। हमें वो पुरानी हुकूमत चाहिए जिसमें गरीब आवाम सुख में रहती थी। 3 साल हो गए हैं हुकूमत को, ये अपने पैरों के ऊपर नहीं खड़ी हो सकती। आए दिन रोज़ ब रोज़ जो है ना पेट्रोल महंगा किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी किया है और आज फिर इन्होंने रात को पेट्रोल महंगा कर दिया है। ये आवाम को मेरा जलील कर रहे हैं, मार ही देंगे। एक गरीब आदमी उसके आम बिजली का बिल 12,000 रुपये आता है, उसकी 20,000 सैलरी है, तो किस तरह निज़ाम चलाएगा। इमरान खान साहब से कहें मेहरबानी करके खुदा के लिए अल्लाह को जान देनी है और मेहरबानी करिए हमारी आवाम की जान छोड़ाएँ। अभी आप जान छोड़ें और आप जाएं खुदा के लिए। कोई और बंदा है, पहले पीपल्स पार्टी या नून वो लोग आते थे, वो फिर कुछ ना कुछ तो निज़ाम मारा चलता था। ये तो बिल्कुल को मतलब अल्लाह माफ़ करे, ये तो पता नहीं किस सिस्टम में जा रहा है और खुदा के लिए इसको कहेंगे ये चला जाए। आवाम को बड़ी परेशानी है महंगाई से। अब जिस तरह दिन ब दिन उनको पेट्रोल की कीमतों का इजाफा का सामना कर पड़ रहा है, इस तरह और भी दीगर भी महंगाई का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर बात है फिर आवाम के दिलों में जो मोहब्बत थी इमरान खान की, वो फिर नफ़रत की सूरत में। हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, तो जितनी जल्दी हो सके ये हुकूमत छोड़ दे, कोई नई हुकूमत आ जाए तो यही हो सकता है। इसके अलावा और कोई इसका रास्ता नहीं है। पूरा हम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे, बात करेंगे। डॉक्टर शाहसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के मारूफ माहिर मईशत हैं। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो इस वक्त डॉलर की पेट्रोलियम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $80 जो है वो फ़ी बैरल है, जबकि माज़ी की हुकूमतों की बात करें तो 137 से लेके $158 तक बैरल की कीमत रही। लेकिन उसके बावजूद अगर आज डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत अपनी पीक पर पहुंच चुकी हैं, तो इसके हवाले से हुकूमत क्या कहती है। कहा जाता है कि लेवी टैक्स हमने कम कर दिया है, इस पर भी अगर टैक्स कम किया गया तो फिर इतना पेट्रोलियम मसनूआत महंगी क्यों हैं। शौकत तरीन साहब का अपना मौक़िफ़ है जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बरामदात बढ़ रही हैं। अगर इस तरह डॉलर की कीमत कम हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं, मुल्क के अंदर एक महंगाई है, तो बरामदात के बढ़ने से आम आदमी को फ़ायदा क्या होगा। सारी सूरत का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मारूफ माहिर मईशत जनाब डॉक्टर शाहसन सिद्दीकी साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ एक्सपोर्ट की जो है वो उसमें कमी वाक़ई हुई है, महंगाई है, एक तरफ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो फिर किस तरीके से कहा जा सकता है कि मुल्क की मैशत मुस्तहकम हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारे वफाकी वज़रा कंपेरिजन करते हैं दीगर ममालिक के साथ कि उन ममालिक में कीमतें पेट्रोलियम की कम है पाकिस्तान की निस्बत, ये कंपेरिजन क्यों नहीं किया जाता कि फीकस आमदनी उन ममालिक की क्या है, हमारे यहाँ क्या है, फिर वहाँ पर महंगाई की रेशो क्या है, हमारे यहाँ क्या महंगाई है, कंपेरिजन कैसे किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको हुकूमती आदत बात जो है वो गैर हकीकत पसंदाना है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फीकस आमदनी है वो है 1,193 रुपये, यानी 1200 अरब रुपए से कम। भारत की फीकस आमदनी है 1900 अरब रुपए और बांग्लादेश की फीकस आमदनी है 1968 रुपये, यानी तकरीबन हमसे दोनों की बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। और आप ये देखिए कि पिछले चंद वर्षों में हमारी फीकस आमदनी गिरी है। उसकी वजह यह है कि हमारा ग्रोथ रेट सिर्फ 1.9% रहा और हुकूमत को ये बात भी कहनी चाहिए थी, इसलिए कि अपने मुल्क के लोगों के अगर सही बात नहीं बताएंगे तो बड़ी ज़्यादती है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। मईशत के हजम के लिहाज से हमारा नंबर है 47, लेकिन फीकस आमदनी के लिहाज से हमारा नंबर है 162, यानी दुनिया के 161 ममालिक में फीकस आमदनी पाकिस्तान से ज़्यादा है। और खित्ते के ममालिक जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी फीकस आमदनी हमसे बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये थी कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट दी है चंद दिन पहले, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है वो खित्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है, मईशत की शरह नमू है, वो भारत और बांग्लादेश से बहुत कम है। तो नेचुरली बात है कि हमारी फीकस आमदनी कम थी और कम हो रही है और महंगाई हमारी बढ़ रही है, यानी हमारी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है। ये जो हक़ाइक़ आप इग्नोर कर रहे हैं कि हमारा 161 नंबर आता है, 161वां नंबर 161
लोग हमसे, मुल्क जो है वो हमसे बेहतर है फीकस आमदनी में, तो फिर इस किस्म की बात करना, मैं समझता हूँ कि अपने लोगों को अगर हकीकत आप नहीं बताएंगे तो एतमाद का इतना संगीन बुरान पैदा होगा कि कभी कोई सही बात करेंगे तो लोग उस पर भी यकीन नहीं करेंगे। जी देखिए, हुकूमत ने ये बता दिया है कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन जो हुकूमत की सोच है, जो हुकूमत का एक्शंस हैं, जो हुकूमत के इक़दामात हैं, जो स्टेट बैंक के इक़दामात हैं, जो स्टेट बैंक के फैसले हैं, उसकी रोशनी में मुझे ये नज़र आता है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि आने वाले बरसों में, आने वाले जो ये बरस है हमारा, इसमें महंगाई कम होने का कोई इम्कान नहीं है। देखिए, पेट्रोल मिसाल के तौर पर आप ले लें, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाते हैं, दालें, सब्जियां, गोश्त की चीज़ें बढ़ जाती हैं, सनअतों की पैदावारी लागत भी बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ती है। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि पेट्रोलियम मसनूआत में एक अजीब खेल हुकूमत ने ये किया है कि जैसे जैसे हुकूमत की गलत पॉलिसियों से, स्टेट बैंक की गलत पॉलिसियों से, अशराफिया को नवाजने की पॉलिसी से, मईशत के साथ खिलवाड़ करने की वजह से अगर रुपए की कदर में कमी होती है तो हुकूमत के टैक्सेस बढ़ जाते हैं, हुकूमत की आमदनी बढ़ जाती है। उल्टा हिसाब है। यानी अगर आपको मैं मिसाल से समझा दूं कि अगर एक आदमी ने $100 का तेल इंपोर्ट किया मिसाल के तौर पर जून 2013 में, तो उसके पाकिस्तानी रुपए बनते थे 9,900 रुपये, और उस पर हुकूमत ड्यूटी और सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सेस जो लगते थे वो अब लगते थे 9,900 रुपये। अब जैसे जैसे अगस्त 2018 में जब इमरान खान साहब ने हलफ उठाया तो आपने देखा कि अगर वही $100 के आप तेल इंपोर्ट करते हैं तो वो 12,400 रुपये का आया। अब जो गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स और डीलर्स कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉफिट, ये तमाम टैक्सेस जो थे वो 12,400 पे लगेंगे। अब मई 2021 में अगर आप चले जाएं तो $100 की इंपोर्ट जो तेल की थी उस पर बनते थे 15,300 अरब रुपया, उस पर टैक्सेस लगे। आज अगर करते हैं तो 17,000 हो गए। तो अब ये इतने ज़बरदस्त जो ये टैक्सेस बढ़ रही हैं, यानी फार्मूला क्या बना कि जैसे जैसे रुपए की कदर गिरती जाएगी हुकूमत की टैक्सों की आमदनी बढ़ती जाएगी। तो ये तो जुल्म है। और इसी तरह से टैक्सों की चोरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो हुकूमत कहती है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें। मसलन 2018 में हमारा पेट्रोलियम लेवी था 180 अरब रुपया, ये भत्ता है। अब इस साल 610 अरब रुपया रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फार्मूला ये है कि जैसे जैसे गलत पॉलिसी से रुपए की कदर गिरेगी, हुकूमत की टैक्सों में इजाफा होगा, टैक्स माफिया का फायदा होगा और हुकूमत को टैक्सों की आमदनी बढ़ेगी, जो कहेंगे हमने कमाल कर दिया, अवाम कुचले जाएंगे, मईशत के लिए ज़हर कातिल होगा। तो ये जो फार्मूला बना के दिया गया है ओगरा की जानिब से हुकूमत का, हुकूमत ने रुपए के ये जो पेट्रोल की मसनूआत के नर्ख मुकर्रर करने का, यह गैर मुनसिफाना है, इस्तेहसाली है, मईशत के लिए ज़हर कातिल है और अवाम के लिए तबाकुन है। हमें ये करना होगा, हुकूमत को ये करना होगा कि वो मैक्सिमम मुकर्रर कर दें कि 1 लीटर पेट्रोल पर हम इतना टैक्स लेंगे, और अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएं तो आप उसको कम कर दें। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको बढ़ाते चले जाएं, जो है रुपए की कदर गिरा के फी लीटर टैक्स मुकर्रर करें और इनके साथ नेगोशिएट करें, जो डीलर्स हैं, जो ऑयल माफिया के लोग हैं, उनके नर्फ कम कराएं, जो है वो रिफाइनरीज से उनके मार्जिन प्रॉफिट कम कराएं, और जो आपकी पॉलिसियां हैं जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करें। अगर ये नहीं करते तो फिर रुपए की कदर गिरती रहेगी, ये बढ़ते रहेंगे। उसकी सिर्फ एक मिसाल मैं आपको दे दूं। इस साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होने जा रहा है $15 अरब, मगर स्टेट बैंक के गवर्नर ने चंद दिन पहले ये कह दिया कि ये 2% ऑफ GDP रहेगा, ये उससे ज़्यादा, यानी $6 अरब से ज़्यादा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप तो गलती को तस्लीम ही नहीं कर रहे, खराबियों को। ये तो बहुत ज़बरदस्त $15 अरब का चीज़ है। तो इन हालात में ये समझना कि रुपए की कदर में कमी रुक जाएगी आने वाले महीनों में, या ये कि महंगाई में कमी हो जाएगी, ये मेरे ख्याल से अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। जी, प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे, बात करेंगे। डॉक्टर शाहसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के मारूफ माहिर मईशत हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत बढ़ने से रुपए की कदर कम होगी, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। इन हालात में कैसे कहा जा सकता है कि अवाम के लिए रिलीफ पैकेज हो सकता है या अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे रेट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत का टैक्स बढ़ जाएगा, रुपए की कदर गिरेगी तो हुकूमत का टैक्स बढ़ जाएगा। लेकिन इस हुकूमत ने जो एक बहुत बड़ा जुल्म किया वो ये किया कि कई 100 अरब रुपए के कर्जे निजी शोबे को दे दिए कि आप इसको सनत पे लगाएं, तजारत पे लगाएं ताकि बिजनेस एक्टिविटी बढ़े। लेकिन वो शरह सूद को इतना कम रखा कि लोगों ने कर्जे लिए और उससे धड़ाधड़ इम्पोर्ट शुरू कर दिया, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट शुरू कर दिया, गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी जो इम्पोर्टेड आइटम्स थे। तो जब गाड़ियाँ आप खरीदेंगे, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स करेंगे तो उससे तो आपका बिजली का, तेल का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एक तरफ कीमतें अगर जैसे अभी बढ़ी, रुपए की कदर आपने कम की, टैक्सेस आपने बढ़ा दिए, मईशत के साथ आपने खिलवाड़ किया, फिर आपने जो है पैकेजेस देना शुरू कर दिए ताकतवर तबकों को, तो इन सबको तो फ़ायदा हो गया। लेकिन पाकिस्तान की मईशत और 22 करोड़ आवाम को नुकसान हो गया, कर्जे हमारे ऊपर बढ़ गए, हमारी फीकस आमदनी जो है वो गिर गई, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई और हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ी। ये तमाम फैक्ट्स जो है ना ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस पॉलिसी को जब तक तब्दील नहीं करेंगे, अननेसेसरी इंपोर्ट्स को भी कम करें और ये जो गाड़ियों की रेल फेल हम शुरू कर रहे हैं और गैर ज़रूरी अखराजात कर रहे हैं उसको कर्टेल करें ताकि जो है हमारा बिजली का, पेट्रोल का बिल भी कम हो और इम्पोर्ट्स बिल कम हो। हुकूमत खुश होती है कि जो इम्पोर्ट का बिल बढ़ गया तो हमारी टैक्सों की आमदनी बढ़ गई, लेकिन उससे मईशत पर कितने तबाहकुन असरात पड़ते हैं ये हुकूमत को पता हुआ है, लेकिन वो उसकी जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं कर रहे। तो ये पॉलिसी जो है अशराफिया को नवाजने की और ये मईशत के लिए ज़हर कातिल है और अवाम के लिए तबाहकुन है। डॉक्टर साहब, चंद साल पहले 11-12 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद थी, आज ये 19 और 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने इसके लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? अगर आपका बिल इतना बढ़ जाएगा पेट्रोलियम के हवाले से तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी, फिर कितनी मुश्किल हो सकती है, पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ बढ़ सकता है। इसको आज तक क्यों हैंडल करने की कोशिश नहीं की गई? ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे यहाँ पॉलिसियाँ जो हैं आवाम के मुफाद में बनाई नहीं जाती। हमने 610 अरब रुपए का हदफ रखा है पेट्रोलियम लेवी का इस साल, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। इसका हदफ कभी नहीं रखा गया। अभी फ़िलहाल चूँकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी तो हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी अभी तक ली नहीं है, लेकिन आगे चल के इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे और पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे। और अगर किसी वजह से ये हदफ हासिल नहीं करते तो फिर आपका बजट खसारा बढ़ जाएगा, और जब बजट खसारा बढ़ेगा तो आप महंगी शरह पर कर्जे लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये पेट्रोलियम लेवी का इन्होंने कम लिया है और टैक्सों की आमदनी डायरेक्ट टैक्सेस की नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब ये कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ महीनों के लिए। अल्टीमेटली या तो नर्फ तेज़ी से बढ़ाएंगे या कर्जे ज़्यादा लेंगे, बजट खसारा बढ़ेगा। दोनों सूरतों में आवाम का नुकसान होगा। जब तक हमारी टैक्सों की आमदनी यानी इनकम टैक्स की नहीं बढ़ती और इनडायरेक्ट टैक्सेस GST वगैरह कम नहीं होते, पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। ये जो लीपापोती की मईशत है कि अभी हम ये फ़िलहाल हमने पेट्रोलियम लेवी नहीं लिया तो जनाब आपने बजट में 610 अरब रखे हैं, अगर आप यहाँ नहीं लेंगे तो बजट खसारा और बढ़ जाएगा। तो जो बजट खसारा बढ़ेगा तो आप कर्जे लेंगे तो उस वक्त महंगाई आ जाएगी। कि ये मसले का हल नहीं है, ये या तो लीपापोती है या आवाम को मुतमईन करने के लिए कुछ सियासी बातें हैं, मसले का हल नहीं है। मसले बरकरार रहेंगे, महंगाई कम नहीं होगी और गुर्बत भी इस तरह से कम नहीं होगी और बेरोज़गारी भी कम नहीं होगी और मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में। तो ये कहना, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि गैर हकीकत पसंदाना है कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत के रख खित्ते के मुल्कों से कम है, इसलिए कि आप इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि बांग्लादेश की फीकस आमदनी जो चंद साल पहले आपसे कम थी अब आपसे 60% ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई आपके खित्ते में सबसे ज़्यादा है। इन हक़ाइक़ की मौजूदगी में इस किस्म की बातें करना सियासी खेल तो हो सकता है, मगर ये सिर्फ लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ इसमें। बिल्कुल गलत बातें हैं, यही बातें सामने रखें फैक्ट्स। इमरान खान साहब के अगर आप बयान देखें तो वो इन पेट्रोलियम मसनूआत के ये डिफेंस पेश नहीं करते थे, ये कहते थे ये करप्शन हो रहा है। आज इन्हीं चीज़ों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं जबकि आप ज़्यादा तेज़ी से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा रहे हैं, गलत किस्म की मिसालें देके जो कि इकनॉमिक उसूलों पर पूरी नहीं उतरती, उसको गैर हकीकत पसंदाना
और गलत बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। महंगाई के इस तूफान में आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी, और ख़ास तौर पे ये जो कहा जाता है कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, फिर ये भी कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ हम महंगाई को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। क्या हुकूमत महंगाई रोकने में कामयाब हो सकती है? फिर अगर डॉलर की कीमत इसी तरह बढ़ती रहती है तो कहाँ जाके रुकेगी? हुकूमत और स्टेट बैंक ने जो नाक़िस पॉलिसियाँ अपनाई हैं, जिसका बुनियादी नुक्ता ये है कि आप अशराफिया को, टैक्स चोरी करने वालों को मराद दे रहे हैं, अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो जो बिगड़ते हुए हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जो इस साल हुकूमत को चैलेंजेस और ख़तरात दरपेश हैं, उनको नज़रअंदाज करके कामयाबी के दावे कर रहे हैं। तो इन तमाम गलत पॉलिसियों का मंतकी नतीजा ये है कि रुपए की कदर गिरेगी। खासतौर से जैसे मैंने आपको करंट अकाउंट डेफिसिट का बताया, महंगी शरह सूद पे कर्ज लेने का बताया, वो जो रिजल्ट्स हैं वो मसनूई हैं। मईशत को कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल किया है, मईशत को बैसाखी लगा के इस्तेमाल किया है, 2000 अरब रुपए का पैकेज दे के इस्तेमाल किया है, काले धन को जो लगाने के लिए तामीराती शुबे को जो है वो पैकेज दिया है, इंडस्ट्रीज़ को पैकेज दिया है, एक्सपोर्टर्स को पैकेज दिया है। ये सब बैसाखियाँ हैं। मईशत को कमज़ोर बुनियादों पर दीपा पोती पे अगर आप करेंगे, गलत पॉलिसियाँ बनाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। तो इसको बदलेंगे तो हालात ठीक होंगे, वरना खुदा न खास्ता खतरा बहुत है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो हुकूमती मुआशी पॉलिसी है उसके हवाले से हुकूमत तो दावा करती है कि हम इस वक्त सही ट्रैक पर आ चुके हैं। अगर सही ट्रैक पर आ चुके हैं तो फिर आपको गैस की कीमतें क्यों बढ़ाना पड़ रही हैं, फिर आपको पेट्रोलियम मसनूआत क्यों बढ़ाना पड़ रही हैं, फिर उसके साथ साथ बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? जुल्म है, अवाम के साथ इस्तेहसाल है। और मैं तो जब पेट्रोलियम मसनूआत आप बढ़ाते हैं तो सिर्फ ये अवाम के साथ जुल्म और इस्तेहसाल नहीं होता, ये पाकिस्तान की मईशत को भी आप खतरे में डालते हैं। पाकिस्तान की ये सनतों की पैदावारी लागत बढ़ जाती है, जिससे आपकी बरामदात मुतासर होती हैं। तो इस वक्त मसला जो है वो सिर्फ अवाम की तकालीफ बढ़ती हैं। मईशत के लिए ये जहर कातिल है, ये जो कुछ हो रहा है अवाम के लिए तबाहकुन है। और खित्ते के मुल्कों में मुकाबले में हम पीछे चले जा रहे हैं। ये होता रहेगा और ये सूरत हाल अगर जारी रहने दी गई तो मेरे ख्याल से बहुत परेशान कुन सूरत हाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन सिद्दीकी साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।